नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इस चैप्टर को ये चैप्टर जो है इसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कीजिएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका जो एक्सरसाइज है उस सभी एक्सरसाइज को हर एक क्वेश्चन को एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार, 2 से 3 इस तरह करके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए और उसके बाद हम उस चीज़ को सॉल्व करके आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेसिस BC। मतलब क्या कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है सेम बेस पर, मतलब BC बेस है उसी पर ये दोनों ट्रायंगल बना हुआ है। तो ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या कि यहां पर AB बराबर किसका होगा, AC का, और यहां DB बराबर होगा किसका, DC का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड, A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ठीक है, इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया टू इंटरसेक्ट BC पर एट पॉइंट P। मतलब क्या बोल रहा है यहां पर, AD को एक्सटेंड किया गया पॉइंट P तक, किस पर, पॉइंट पे, BC लाइन पर। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD, दूसरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACP, तीसरा AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, और चौथा क्या है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है बाबू, तो चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लेते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन का। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में क्या मिल रहा है पहले हमको देखिए तो, ABD में AB और ACD में AC होगा ना। कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ABD ये वाला ट्रायंगल, ACD ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको। तो देखिए इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में क्या, AC, दोनों इक्वल आएगा ना, तो AB बराबर AC। ठीक है, क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बाबू, अब देखिए दोनों में AD मिल रहा है जी, ये AD दोनों में कॉमन है ना। ठीक, अब क्या, तो यहां पर देखिए DB बराबर DC है, ये भी तो दिया हुआ है ना, DB बराबर DC ये भी दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACD का, किससे, SSS से। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसमें क्या हो, इसमें कोई भी साइड हो या कोई भी एंगल हो, दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, बराबर होगा। तो बाबू हम यहां लिख सकते हैं, देखिए तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। क्यों लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, ये पहला हम लोग कंप्लीट किए, 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इसमें लिया हम लोग ट्रायंगल ABP में और ट्रायंगल ACP में। कहां है ये ट्रायंगल, देखिए तो ट्रायंगल ABP ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ACP ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो बाबू इसमें है पहले से AB बराबर AC, हाँ या नहीं, तो लिख दिए यहां पर AB बराबर AC दिया हुआ है। दोनों में AP कॉमन आएगा, दोनों में AP कॉमन आ गया। और अभी इसका ऊपर में हम प्रूफ किए थे, ये एंगल बराबर ये एंगल किए ना, तो क्या नाम है इसका,
BAP इस ट्रायंगल के लिए, किस ट्रायंगल के लिए, तो देखिए फिर से एक फिगर बना देते पहले से। ये ABP और ये ACP है, ठीक है ना। क्या लिखे, ये बराबर है इसका, तो AB बराबर AC हम पहले लिख दिए। फिर देखिए AP दोनों में क्या आ रहा, कॉमन आ रहा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ए बराबर है BAP और CAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, यहां लिख देंगे प्रूव एबव, ठीक है। हम इसका एबव में प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए यहां पर, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACP का। किस चीज से हुआ जी, किस चीज से हुआ, देखिए तो SAS से हुआ, हो गया ना, ठीक है बाबू। तो इसमें देखिए हम लोग ये कर सकते हैं जी, समझिएगा बात, हम लोग इसमें लिख सकते हैं BP बराबर PC या CP अच्छा लगेगा लिखने में, BP बराबर CP, ये BP और CP बराबर है, लिख सकते हैं। क्यों लिखे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब एक और लिखेंगे यहां पर कि बाबू हम ये लिख सकते हैं एंगल APB बराबर एंगल APC, ये भी क्या हो गया, CPCD, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया बाबू, सेकेंड वाला हम लोग कर लिए, क्या था, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACP कर लिए, और ये दो चीज हम लोग कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब क्या कि जो AP है, ये AP जो है, ये AP साइड एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाबू हम लोग क्या किए हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, ठीक है, कि यहां देखिए, कहां देखिए, यहां पे, ठीक है, या ये वाला एंगल BAP बराबर एंगल क्या, CAP, हम लोग पहले ही से प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है। तो जब ये है मतलब यहां पर क्या होगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। ये फर्स्ट में हम लोग प्रूफ कर लिए थे कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल क्या होगा, CAP, क्यों होगा, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये दोनों, तो लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, लिख दिए। अब दोनों में खोजिए, तो बाबू इसमें DB आ रहा है और इसमें DC, तो DB बराबर DC, और ये DP दोनों में कॉमन है, ये DP कॉमन है ना, और BP बराबर CP, हम क्या किए, यहां प्रूफ किए हैं ना जी, BP बराबर CP बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DCP का, किससे हुआ, S कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो उसका एंगल जो दोनों का होगा वो भी तो इक्वल होगा, क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो बाबू यहां लिखेंगे BDP इक्वल टू CDP, क्यों हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यहां पे देखिए, तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो यहां लिखेंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल D, यहां पर क्या हो गया, AP भी बाइसेक्ट करा किसको, एंगल
डी को, ये यहां पर प्रूव्ड हो गया, ये भी यहां पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ठीक। अब देखिए बाबू यहां पर ये क्या निकला हमारा, तीसरा भी हो गया, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, तीनों कर लिए हम लोग। अब चलिए यहां पर क्या बोल रहा है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पर। ठीक है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या, अगर ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, वो हमको बताना है इसमें। ठीक है, पहले देखिए क्या बोला है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमको यहां पर क्या दिखाना होगा, एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा परपेंडिकुलर के लिए। तो ठीक है, तो लिखते हैं 4 नंबर में। बाबू यहां देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं, बताइए तो, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या नहीं, कैसे, लीनियर पेयर एक्सम, किसी लाइन पर अगर एक लाइन आता है, एक रे आता है, तो वो दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी यहां है ना, तो एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी यहां पर देखिए दोनों बराबर है ना, कहां है कहां है कहां है, यहां पर एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी हम बराबर पहले किए थे ना। तो जब एंगल ए पी बी का वैल्यू 10 होगा तो एंगल ए पी सी का भी वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। मतलब हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए पी बी और ए पी सी का जगह पर भी हम लोग यहां लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों हो गया 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180/2 कट गया 90, एंगल ए पी बी बराबर 90, एंगल ए पी सी बराबर 90। ठीक है, और इससे पहले हम लोग ऊपर में प्रूफ किए थे यहां पर बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी भी प्रूफ हो गया है। क्या बोला था, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, मतलब 90 डिग्री भी प्रूफ करना था और हमको बताना था कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए निकल गया ना, तो यहां लिखेंगे लास्ट में हैंस क्या, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी, प्रूव्ड। ठीक है, देखिए इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा था। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो इसको देखिए, इस सब जब ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए ना, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा हम भी क्या किए कि स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, और बिना प्रैक्टिस का ये होगा नहीं, साफ बात, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करते जाइए। जितना स्टेप बाय स्टेप आप मैथ्स बनाइएगा, टोटल मैथ्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लिखिए नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इक्वल टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब क्या बोला, यहां समझिएगा कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो AB बराबर AC दिया हुआ है। अब हमको शो क्या करना है, तो यहां देखिए कि AD इज एन एल्टीट्यूड, AD क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है ना। अब देखिए हमको शो करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा BC को, मतलब BD बराबर
बी सी हमको लाना है, ठीक है। और ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, कौन सा एंगल, ये बी ए डी और सी ए डी को, ये एंगल को, ठीक ना। अभी क्या बोला, एल्टीट्यूड मतलब यहां पर जो पड़ा ये 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि लिखेंगे गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ये वाला ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। दो ट्रायंगल लिए, कौन सा, ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल लिए। इसमें देखिए बाबू कि ए बी बराबर ए सी पहले से है ना गिवन, ए बी बराबर ए सी, और ये ए डी क्या आ रहा, कॉमन आ रहा, है या नहीं आ रहा। अब देखिए ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी 90 डिग्री है ना। तीन चीज निकाल लिए ना हम, ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी का, हो गया। अब किससे है ये बताइए हमको, पहले किससे है। हम लोग अभी जितना क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें 4 को हम लोग यूज कर लिए, एस एस एस, एस एस ए एस, 5वां बचा हुआ था आर एच एस। अब इसी में होगा आर एच एस, कैसे हुआ, तो आर एच एस का मतलब क्या हो गया, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस, एस मतलब साइड, दिया है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो बाबू मान लीजिए एक ट्रायंगल को लीजिए, तो इसमें ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये ए है, बी है, डी है, ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। तो किससे हो गया ये, आर एच एस, ठीक हो गया, इससे आर एच एस से हुआ, ठीक ना। आप देखिए क्या करेंगे यहां पर कि जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो बाबू अब हमको बताइए एक चीज कि हम ये लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, हाँ, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है, तो उसका कोई साइड हो या एंगल हो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का। तो बी डी बराबर क्या लिख दिए, सी डी। तो ये हो गया एक नंबर क्या, कि ए डी बाइसेक्ट्स क्या, बी सी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं बाबू बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ये भी क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये भी क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, प्रूव्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी, बी सी और ए एम आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन, पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल PQR, so that triangle ABM congruence triangle PQN, triangle ABC congruence triangle PQR, ठीक है, शो करना है। यहां पर क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC में AB इक्वल AB
और ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये मीडियन दोनों का ए एम और पी एन बराबर है, और ये बी सी और क्यू आर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बाबू यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला का, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, क्या होगा, ए बी बराबर पी क्यू होगा, दिया हुआ है। ठीक है, ये ए एम बराबर पी एन होगा, मीडियन है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहां पर कुछ करते हैं कि देखिए ये ब्रैकेट में यहां लिखेंगे कि बी सी बराबर हम लोग को क्यू आर दिया हुआ है ना, हाँ या नहीं, बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है ना। ठीक है, इसको यहां लिख के साइड में लिखते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, और ए एम और पी एन मीडियन है। तो मीडियन है मतलब क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि बोथ साइड डिवाइडेड 2, तो बी सी बाई 2 बराबर क्यू आर बाई 2 होगा ना। तो बी सी बाई 2, बी सी का आधा क्या होगा, बी एम और सी एम होगा, तो यहां हम बी एम लिखेंगे बराबर क्यू आर बाई 2, मतलब क्यू एन और आर एन होगा, तो हम यहां क्यू एन लिखेंगे क्योंकि अभी हमको इस चीज का यहां पर जरूरत है। तो यहां लिख सकते हैं बाबू बी एम बराबर क्यू एन, आया ना यहां पर। ठीक है, इसको भी लिख के दिखाना है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन का, किससे हुआ, एस 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 से हो गया पहला नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो ए बी सी में और पी क्यू आर में, तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं कि देखिए हम लोग जो यहां प्रूफ किए हैं, समझिए ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू एन किया ना। यहां पर एक चीज हमको छूट गया कि अगर हम ये एंगल ए बी सी नहीं लेके यहां पर एम होगा क्योंकि आधा है ना, एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन लेंगे, क्यों हो गया, तो सीपी सीटी, क्यों हुआ, सीपी सीटी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी ट्रायंगल में और पी क्यू आर ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंस करना है। तो बाबू यहां होगा ए बी बराबर पी क्यू होगा ना। ठीक है, दूसरा ए बी सी बराबर पी क्यू आर, ऊपर में हम प्रूफ किए ना, ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये बड़ा ट्रायंगल में ए बी सी में भी ये एंगल और पी क्यू आर में भी ये एंगल, दोनों बराबर होगा ना, यहां पर किए। अब बाबू क्या हो जाएगा यहां पर कि बी सी बराबर क्यू आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर का, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर का, किससे हुआ, तो एस ए एस से होगा, एस ए एस से, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह दो ठो करना था दोनों का हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया हुआ है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब क्या, यहां पर एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें बीई और सी एफ एल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा, यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangle ABC is a isosceles triangle।
मतलब ए बी सी ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमको प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहां लिखेंगे और हम लोग यहां पर क्या करते हैं, क्या है गिवन, गिवन है बीई बराबर सी एफ, टू इक्वल एल्टीट्यूड दिया हुआ है ना, बीई बराबर सी एफ। अब देखिए यहां लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ई बी सी, क्या लेंगे, ई बी सी या ई सी बी, सॉरी लिखते हैं इसको ई सी बी एंड ट्रायंगल एफ बी सी। ले लिए दो ट्रायंगल, कौन सा, ई सी बी और एफ बी सी। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर कि यहां पर एंगल ई 90 डिग्री है और यहां एफ 90 डिग्री है, लिखा गया। बीसी दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब बताइए यहां पर क्या होगा, और ये हां इसमें क्या होगा, किसमें, ई सी बी में, ई सी बी में बीई बराबर है और इसमें सी एफ बराबर है, एल्टीट्यूड दोनों बराबर दिया हुआ है ना, गिवन हो गया। ये ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एफ बी सी का, किस रूल से, देखिए ये राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस और ये साइड, आर एच एस से हुआ, किससे होगा, आर एच एस, ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों क्या हो गया, हम लोग का कॉन्ग्रुएंस हो गया बाबू। अब देखिए यहां पर ई बी सी में, ई बी सी में एंगल ये वाला और क्या है, एफ बी सी में एंगल ये वाला बराबर हो सकता है, क्यों होगा, तो पहले लिखते हैं एंगल ई सी बी बराबर एंगल एफ बी सी, क्यों होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर ये दो एंगल बराबर है, ई सी बी, सॉरी ई सी बी नहीं होगा यहां पर, अब होगा जब बड़ा ट्रायंगल हम लोग ले दिए तो देखिए ये तो पूरा एंगल बी है ना और ये एंगल सी है, ये दोनों क्या हो गया, सीपीसीडी से बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये दोनों बराबर है, क्यों, एबव प्रूफ किए हम लोग, प्रूव एबव हुआ है ना, ठीक है। जब हम क्या बताए थे, थ्योरम 7.3 कि जब किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल क्या हो, बराबर हो, तो उसके आमने सामने का जो साइड होता है क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी सी के सामने में कौन सा साइड है, ए सी, ए सी बी के सामने में कौन सा साइड है, ए बी, तो ए सी बराबर ए बी हो गया, ए सी बराबर ए बी हो गया ना, किससे, तो थ्योरम 7.3 से। थ्योरम 7.3 क्या है, फिर से समझिए कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल क्या हो, बराबर हो, तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां दो एंगल क्या है, बराबर है, तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या हुआ है, बराबर हुआ है, ठीक है। हेंस एबीसी इज क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव्ड, ठीक है। इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोल दिया है यहां पर कि एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विद AB इक्वल टू AC, मतलब AB और AC क्या है, बराबर है। तो ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC और सो दैट करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं ABC, ठीक है। यहां क्या बोला, AP परपेंडिकुलर टू
बी सी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ए बी बराबर ए सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कुछ सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी बराबर ए सी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ये ट्रायंगल ए पी बी और ये ट्रायंगल ए पी सी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ कर देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है ना ए बी बराबर ए सी, क्या है गिवन है, ठीक है। अब क्या आ रहा है समझिए, एपी बराबर एपी आ रहा है, कॉमन, और क्या आ रहा है एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए पी सी का, किससे हुआ बताइए, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आर एच एस हो गया। तो जब ये हो गया तो अब हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी, क्यों तो सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यही प्रूफ करना था जी, प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहां पर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का तीनों एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप लोग घर में अच्छे से एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बनाइएगा। अगर किसी प्रकार का भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका सॉल्व करके आपको कुछ दिन के अंदर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और अब मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।